हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 1 का जो पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें टॉपिक है सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, शैशवा अवस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, उसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। यह नोट्स आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। यद्यपि जन्म के समय शिशु सामाजिक नहीं होता है, जैसे ही जन्म होता है उस टाइम तक वह बच्चा सामाजिक नहीं होता है, परंतु दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से ही उसके समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो किसी न किसी रूप में निरंतर आजीवन चलती रहती है। जैसे ही फर्स्ट इंटरेक्शन होता है किसी के साथ, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर और लोगों से मिलना स्टार्ट कर देता है, फिर सराउंडिंग से वो हाव भाव लेना स्टार्ट कर लेता है। फिर इसी तरीके से आजीवन तक उसका जो समाजीकरण का जो प्रक्रिया होता है वो चलता रहता है। अन्य व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में आते रहने के कारण शिशु की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसके समाजीकरण अथवा सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ओके, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से जैसे जैसे लोगों से मिलने जाता है, स्कूल जाता है, फिर अपने पेरेंट्स से मिलता है, सिबलिंग्स अगर हैं तो उनसे मिलता है, तो उस तरीके से उसमें क्या होता है कि जो समाज सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर और वो डेवलप होते चला जाता है। फिर आगे देखते हैं। सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में किस तरीके से जो सोशल डेवलपमेंट होता है किसी बच्चे के अंदर में, उसके इन्फेंसी पीरियड में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट है प्रथम माह में सामाजिक विकास। जब वो बच्चा 1 महीने का होता है उस वक्त उसमें किस तरीके से सोशल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। प्रथम माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है, वह तीव्र प्रकाश तथा ध्वनि को प्रति प्रतिक्रिया अवश्य करता है। वह रोने की तथा नेत्रों को घुमाने की प्रतिक्रियाएं करता है। फर्स्ट मंथ में क्या होता है कि बच्चा कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन शो नहीं करता है सोशल डेवलपमेंट की ओर, कि बच्चा जो है वो स्ट्रॉन्ग किसी तरीका का कोई साइन शो कर रहा हो जिससे कि पता चले कि वह क्या कहना चाह रहा है। बस वो क्या करेगा, सिंपली वह तो या तो रोएगा या फिर अपने आँखों को घुमाएगा। ठीक है, लोगों से उस वक्त क्या होता है वो इंटरेक्ट नहीं करता है। तेज साउंड हो गया या लाइट हो गया, उसके तरफ वो क्या होता है कि प्रतिक्रिया देता है। तो फर्स्ट मंथ में इतना ही सोशल डेवलपमेंट किसी बच्चे के अंदर होता है या फिर देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है द्वितीय माह में सामाजिक विकास, जो सोशल डेवलपमेंट है सेकेंड मंथ में, वो क्या होता है, तो दूसरे सप्ताह में शिशु आवाज़ों को पहचानने लगता है। जब कोई व्यक्ति शिशु से बात करता है या ताली बजाता है या खिलौना दिखाता है, तो आवाज़ को सुनकर वह सिर घुमाता है तथा दूसरों को देखकर मुस्कुराता है। ये होता है इतना सेकेंड माह में, सेकेंड मंथ में। फिर नेक्स्ट है अब थर्ड मंथ में किस तरीके का वो सोशल डेवलपमेंट शो करेगा या कितना उसके अंदर वो डेवलपमेंट हो चुका होगा। तो तीसरे माह में शिशु अपनी माँ तथा परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है। जब कोई व्यक्ति शिशु से बात करता है अथवा उसके साथ बात करता है या ताली बजाता है, तो वह रोते रोते चुप हो जाता है तथा उसकी ओर देखने लगता है। इतना वो क्या होता है कि इमोशन शो करने लगता है। ठीक है, जो अपना एक्सप्रेशंस होता है, जो प्रतिक्रिया होता है, इतना वो शो करने लगता है। कब तक, या थर्ड मंथ तक में। उसके बाद है फोर्थ मंथ में। चौथे माह में शिशु पास आने वाले व्यक्तियों को देखकर हंसता है, मुस्कुराता है। जब कोई व्यक्ति उसके साथ खेलता है तो वह हंसता है तथा अकेला रह जाने पर वह फिर से रोने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलता है फोर्थ मंथ में। उसके बाद है फिफ्थ मंथ में। तो पाँचवें माह में शिशु प्रेम व क्रोध में अंतर समझने लगता है, कि अगर कोई व्यक्ति उसको देख करके हंस रहा है या फिर उसे प्यार कर रहा है या फिर गुस्सा कर रहा है, उस चीज़ों को वो समझने लगता है। दूसरे व्यक्ति के हंसने पर अथवा प्रसन्न होने पर वह भी हंसता है तथा किसी के नाराज़ होने अथवा डांटने पर सहम जाता है तथा फिर से रोने लगता है। तो वो चीज़ों को धीरे धीरे समझने लगता है। भाव जो होता है अगले व्यक्ति का, वो समझने लगता है कि वो गुस्सा है या फिर नाराज़ है या फिर खुश है। फिर आगे सिक्स्थ मंथ में, छठे माह में शिशु परिचित अपरिचित में अंतर करने लगता है, कि वह इंसान घर का है या फिर बाहर का। तो जिस पर्सन को बार बार देखेगा उसको वह परिचित समझने लगेगा, और जिससे वह कभी कभी देखेगा उसे वह अपरिचित में समझने लगेगा। तो इस तरीके से वो अंतर करने लगता है। वह अपरिचितों से डरता है।
तो शिशु बड़ों के प्रति प्रायः कुछ आक्रामक अग्रेसिव प्रकार का व्यवहार करता है। वह बड़ों के बाल, कपड़े, चश्मा, घड़ी आदि खींचने लगता है। जब उसे गुस्सा आएगा तो उस तरीके से इस तरीके से बिहेवियर को शो करेगा, ठीक है। और हालांकि इस तरीके से देखने को मिलता भी है बच्चे के अंदर, तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो इतना डेवलपमेंट जो होता है वो 6th मंथ तक में हो जाता है। 7th है सोशल डेवलपमेंट इन द 9th मंथ, ठीक है, जब वह 9 महीने का हो जाएगा तब। 9वें माह में शिशु दूसरों के शब्दों, हाव भाव तथा कार्यों का अनुकरण करने का प्रयास करने लगता है, तो इमिटेट करने लगता है, वो कॉपी करने लगेगा, ठीक है। लोगों का वर्ड्स को, गेस्चर्स को, एक्शंस को वो कॉपी करने लगता है। वह छोटे छोटे शब्दों को अपने नए ढंग से उच्चारण करने का प्रयास करता है। जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो घर में बड़ों के द्वारा बोले जाते हैं, तो उनको कॉपी करके वो छोटे छोटे अपने तरीके से वो उस चीज़ को बोलने का कोशिश करता है। और जब वो 1 साल का हो जाएगा तब उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से देखा जा सकता है। 1 वर्ष की आयु में शिशु घर के सदस्यों से घुल मिल जाता है। किसी अनुचित काम को करने पर बड़ों के मना करने पर मान भी जाता है। अगर वो किस तरीके का अगर कोई डिस्टर्बेंस वाला काम कर रहा है, तो अगर कोई पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो उस पर वो मान भी जाता है। तथा अपरिचितों के प्रति अपना भय तथा नापसंदी दर्शाता है। अगर कोई अपरिचित है तो उसके प्रति वह अपना भय और नापसंद भी शो करने लगता है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट इन द 2nd ईयर। 2 वर्ष की आयु में शिशु घर के सदस्यों को उनके कार्यों में सहयोग देने लगता है, क्योंकि 2 साल का हो गया है तो काफ़ी बड़ा हो गया है कि चीज़ों को इधर उधर लाने ले जाने में मदद कर सकता है। इस प्रकार की क्रियाओं से वह परिवार का एक सक्रिय सदस्य बनने का प्रयास करने लगता है। फिर आगे है सोशल डेवलपमेंट इन द 3rd ईयर। 3 वर्ष की आयु में पास पड़ोस के अन्य शिशु बालकों के साथ खेलने लगता है। खिलौने के आदान प्रदान तथा विभिन्न कार्यों में परस्पर सहयोग के द्वारा वह अन्य बालकों से सहयोग करके सामाजिक संबंध बनाता है, ठीक है। बाहर निकलना, फिर उसके बच्चों का और भी अदर बच्चों के साथ खेलना कूदना, चीज़ों को शेयर करना, ये सब कुछ वह सीखने लगता है। तो इतना कुछ उसका सोशल डेवलपमेंट हो चुका होता है। कब तक? तो 3rd ईयर तक। अब आता है 4 वर्ष तक में। तो 4थे वर्ष के दौरान शिशु प्रायः नर्सरी विद्यालयों में जाने लगता है, ठीक है, जो प्ले स्कूल होता है मोस्टली, जहाँ पर वह नए व्यक्तियों तथा बालकों के साथ सामाजिक संबंध बनाता है तथा विद्यालय के नए सामाजिक वातावरण में स्वयं को समायोजन करता है। अब यहाँ से उसका वास्ट जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। अब तक वह घर में था या अपने नेबर में था तो वो क्या था, एक लिमिट में था, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाने लगता है तो वहाँ पे जो उसका इंटरेक्शन होता है बच्चे का एक टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, उसका सोशलाइजेशन जो होता है वो रैपिड पेस में, हम लोग बोल सकते हैं स्पीड में, वो बढ़ने लगता है। 12th है सोशल डेवलपमेंट इन द 5th ईयर। 5वें वर्ष में शिशु में नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है। जो सेंस होता है, मोरल सेंस होता है, ठीक, मोरल वैल्यूज़ होते हैं, उसके अंदर वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप अपने को बनाने का प्रयास करता है। वो जिस भी ग्रुप में रहता है उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करने का या अपने आप को बनाने का कोशिश करता है। इस अवस्था में उसका सामाजिक व्यवहार में परिपक्वता आने लगती है। जो उसका सोशल जो बिहेवियर होता है, ठीक है, वो मैच्योरिटी की ओर धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट होता है किसी बच्चे के अंदर वो देखने को मिलता है। उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट इन द 6th ईयर। 6ठे वर्ष में शिशु प्राथमिक विद्यालय में जाने लगता है, मीन्स एलिमेंट्री स्कूल में वो जाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ उसकी औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। विद्यालय में शिशु नए मित्र बनाता है, तरह तरह के सामाजिक कार्यों में भाग लेता है तथा नवीन परिस्थितियों को स्वयं का अनुकूलन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि 6ठे वर्ष में आने के बाद जब एलिमेंट्री स्कूल में चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा, जब वहाँ पर उसका औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर वो सोशल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। कि जब वो सोशल वर्क में भी जो काम होता है, ठीक है, स्कूल्स में स्टूडेंट के साथ पार्टिसिपेट करना, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ है, ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, उसमें क्या होता है बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करना, इस तरीके का परफॉर्मेंस देना भी वो शुरू कर देता है और उसी तरीके से अपने आप को वो अडेप्ट भी करने लगता है। तो यह था हमारा आज का नोट्स। आई होप कि यह नोट्स आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।